हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ श्रद्धा। आज मैं करंट अफेयर्स के अलग टॉपिक लेके आई हूँ, तो आइए देख लेते हैं। आज 10 मई है और आज इंटरनेशनल मदर्स डे है, तो सभी को इंटरनेशनल मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देख लेते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक ऐप लॉन्च की है। तो मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अभी हाल ही में कोविड सेफ नामक ऐप लॉन्च की है। ये एक तरह की ट्रैकिंग ऐप है। इसमें होता क्या है कि इस ऐप के थ्रू कोविड पेशेंट्स को ट्रैक किया जाता है। जैसे कि इससे रिलेटेड ऐप भारत में भी लॉन्च किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप, कि आप अगर किसी कोविड-19 पेशेंट के आसपास में हैं तो इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर लेता है वो ऐप कि आपके आसपास कोई कोविड-19 पेशेंट है या नहीं है। इसके पर इस कोविड सेफ ये जो ऐप है, इसका ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत विरोध चल रहा है, इसलिए क्योंकि ये करता क्या है कि ये किसी भी व्यक्ति के 21 डेज़ के डाटा को कलेक्ट कर लेता है। तो इस वजह से वहाँ की जनता इसका काफ़ी विरोध कर रही है, लेकिन फिर भी ये ऐप लॉन्च कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो है कैनबरा, और इसकी जो करेंसी है, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। तो ये देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दामिनी हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो दामिनी हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। अभी महिलाओं की सेफ्टी को लेकर काफ़ी इशू है भारत में, तो इस वजह से भारत के लगभग सभी देश में, लेकिन फिर भी भारत में अभी काफ़ी इशू चल रहे हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी हेल्पलाइन लॉन्च की है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई भी महिला सफ़र कर रही है और उस दरमियान उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इट मीन्स वो अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रही है, तो उस केस में वो दामिनी हेल्पलाइन का यूज़ करके अपनी मदद कर सकती है। तो मैं बता देती हूँ कि इसकी हेल्पलाइन क्या है। इसकी हेल्पलाइन नंबर है 8114277777। इस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करके आप अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो अपनी मदद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में है तो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और इसकी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो ये देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइबर सेफ वुमेन्स की पहल किसने की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। महाराष्ट्र सरकार ने की है। हुआ क्या है कि वही महिलाओं की सुविधा के लिए, सेफ्टी के पर्पज़ से ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आजकल इंटरनेट पे भी महिलाओं के साथ काफ़ी कुछ गलत होता है, तो उससे रिलेटेड ये ऐप है। इसका यूज़ करके कोई भी महिला अगर उसके साथ इंटरनेट पे कुछ बदसलूकी होती है, तो वो साइबर सेफ वुमेन्स में जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, और इसके थ्रू वो अपनी मदद कर सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और इसकी राजधानी है मुंबई। तो आइए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अम्मा बोडी योजना किसने शुरू की है, कि शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है। तो ये जो अम्मा बोडी योजना है, ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसमें होता क्या है कि माताओं को इस योजना के तहत, जो छोटे बच्चों की माँ हैं, उनको आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 15,000 रुपये सालाना प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकें और पढ़ाई को लेकर के उनको जागरूक कर सकें। तो ये एक तरह की ऐसी योजना है जिसमें बच्चों की, लड़कियों की खासकर की शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है, और इसके थ्रू बच्चों की शिक्षा को लेकर के माताओं को भी जागरूक किया जा रहा है। तो इसमें जो रकम मिलती है वो 15,000 रुपये सालाना मिलती है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में सक्षम नामक अभियान किससे संबंधित है। तो ये जो सक्षम नामक अभियान है, मैं बता दूं, ये ईंधन संरक्षण से संबंधित है। ईंधन संरक्षण को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पीसीआरए जो कि जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसने क्या किया है, ये सक्षम नामक अभियान शुरू किया है, जिसमें कि लोगों में ईंधन संरक्षण को लेकर के जागरूकता फैलाई जाती है, और उसके बचाव को लेकर के भी उन्हें जागरूक किया जाता है, जिससे कि आगे ईंधन से होने वाली समस्या से निपटा जा सके। इसके अलावा ये जो पीसीआर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये एक तरह का एसोसिएशन है जिसमें कि जितने भी नेचुरल वो हैं,
क्या बोलते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ईंधन हो गया, इन सारी चीज़ों को जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको बचाने के लिए ये एसोसिएशन काम करता है। तो PCRA का फुल फॉर्म होगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में यशस्विनी योजना शुरू की है। तो मैं बता दूं ये गोवा में शुरू हुआ है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि जो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं, सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, स्मृति ईरानी जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जितनी भी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, मतलब कि उनको ये स्मृति ईरानी द्वारा या इनकी सरकार द्वारा क्या होता है कि गोवा में एक्चुअली में लागू हुआ है। इनके द्वारा 5 वर्ष तक 5 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाती है वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए, उनकी इंडिपेंडेंसी को बढ़ाने के लिए ऐसी सुविधा शुरू की गई है। तो इसके अलावा जो स्मृति ईरानी जी हैं वो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री इनके प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक जी हैं। इसके अलावा जो गोवा का जो राज्य पशु है वो है गौर और जो पुष्प है वो है चमेली। तो इतना बातें ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और इसके अलावा गोवा जो है वो अभी भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें एक भी कोविड-19 पेशेंट उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से ग्रीन जोन में है गोवा। तो आइए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना कब से पूरे भारत में लॉन्च कर दी जाएगी। तो इसका आंसर होगा 1 जून 2020। एक्चुअली में है क्या कि ये जो वन नेशन, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य के हैं तो आपको मुंबई में राशन, उस राशन कार्ड से आपको मुंबई में या किसी अदर राज्य में आपको नहीं मिलेगा राशन। लेकिन ये वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं तो आपको मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं तो आपको राशन मिलेगा। तो ये जो ये जो योजना है ये 1 जून 2020 से अभी कई राज्यों में ही लागू हुई हैं, मगर 1 जून 2020 से ये पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया। तो इसका आंसर है 8 मई को। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया गया है। अब ये थैलेसीमिया होता क्या है तो मैं बता दूं, एक तरह की बीमारी होती है जिससे कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन बनता है उसकी कमी हो जाती है और उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है, जिसकी वजह से थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ये हालांकि ये किसी को भी हो सकता है लेकिन ये ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। तो ये 8 मई को 2 दिवस मनाया जाता है। एक तो हो गया आपका वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और एक हो गया आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। इसके अलावा मई में और भी बहुत सारे डे मनाए गए हैं जिसके बारे में बता दूं, जैसे कि 1 मई को बनाया गया था इंटरनेशनल लेबर डे। उसके अलावा 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया था। इसके अलावा 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। ट्यूना एक तरह की मछली होती है, तो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया था। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया गया था। इसके अलावा 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स अग्निशमक दिवस मनाया गया था। उसमें होता क्या है कि जो फायर ब्रिगेड से रिलेटेड कर्मचारी होते हैं वो कई बार ड्यूटी करते हुए शहीद हो जाते हैं, तो उनकी शहादत को याद करने के लिए इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया गया था और 7 मई को वर्ल्ड एथलीट्स डे मनाया गया था और 8 मई को तो मैंने बता दिया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और थैलेसीमिया डे मनाया गया है। तो इसके अलावा देख लेते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने द्वारा टेजर गन का इस्तेमाल किया गया है। तो टेजर गन का इस्तेमाल करने वाली गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बन चुकी है जिसने टेजर गन का इस्तेमाल किया है। टेजर गन होता क्या है, तो टेजर गन एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक गन होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो ये गन यूज़ करने वाली गुजरात पुलिस भारत देश की पहली पुलिस बन चुकी है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड लाफ्टर डे कब मनाया गया। तो मैंने अभी बताया नहीं, लेकिन ये 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड लाफ्टर डे। 3 मई को एक और मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा कि 3 मई को 2 दिवस मनाया गया है हाल ही में, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और वर्ल्ड लाफ्टर डे। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।